आज हमारा बनाया हुआ तेजस काफी कंट्रीज जो है उसको खरीदते हैं। कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारतीय इंडस्ट्री में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आएगी कि हमारे हथियार बाकी दुनिया में जो है वो बिकेंगे। अगर आप इस पे इकानमी के ऊपर अगर आप एक नज़र डालना चाहें तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स की बात करें, पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, 2011-14 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 1.8 करोड़ टॉयलेट जो है वो बने, और यही 2014-2024 मोदी सरकार के आते हुए 11 करोड़ 50 लाख टॉयलेट बने, मतलब तकरीबन 10 टाइम्स मोर देन 10 टाइम्स। हाउसिंग की बात करें, 2.1 करोड़ जो यूपीए गवर्नमेंट में बने 10 साल में, और मोदी सरकार में तकरीबन 5 साल में, यू मोदी सरकार 2 में तकरीबन 5 साल में ये 2.6 करोड़ जो वो 11 साल में कर पाए, 10 साल में कर पाए, वो मोदी सरकार उससे ज़्यादा जो है 5 साल में ही कर पाई। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 2.15 करोड़ घरों को जो है वो यूपीए सरकार के दौरान बिजली मिली, जो हमारे पिछले तकरीबन 5 साल में ही उससे काफ़ी ज़्यादा 2.86 करोड़ जो है वो घरों को हमने पहुँचाया। औषधि की, जन औषधि की बात करें तो 164 स्टोर्स से बढ़ के हम 10,000 स्टोर्स तक पहुँच गए। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो मोदी सरकार में 6.8 लाख ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंस्टॉल किए गए, जबकि यूपीए सरकार में ये 6577 ही थे। इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखें कि यूपीए सरकार जब पावर में आई तो उससे पहले आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत हो चुकी थी, और मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे थे 2004 में, जब उससे पहले एनडीए की गवर्नमेंट थी। उसको कंसोलिडेट करने के बजाय जानबूझ के आर्थिक स्थिति को कमजोर किया गया, और कागजों के ऊपर दिखाने के लिए कि आर्थिक स्थिति जो है वो बेटर है, दूसरे कंट्री से, बाहर से या इंटरनेशनल फंड से इतनी ज्यादा बोरोइंग की गई कि उस बोरोइंग का बोझ जो है वो भारतीय इकोनॉमी के ऊपर परमानेंटली पड़ा, और हमारा एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है। सो एक इकोनॉमी जो कि मेड अप इकोनॉमी थी पेपर के ऊपर, उससे बढ़ के हम अब रियल इकोनॉमी पे आए हैं, जिसपे हमारी इकोनॉमी में हमारे पास पैसा सरप्लस है। अगर आप फॉरेन रिजर्व की बात करें तो यूपीए सरकार में 10 साल में फॉरेन रिजर्व कम हो गए थे। उनको जितना फॉरेन रिजर्व मिला 268 बिलियन के करीब, वो कम होके 252 बिलियन के करीब रह गया था। आज फॉरेन रिजर्व भारत का उससे कहीं आगे बढ़ के एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर आप स्पेंडिंग की बात करें तो पैसा आने के बाद लोगों के जीवन को अच्छा बनाया गया, चाहे वो किसान विकास निधि के नाम पे किसानों के साथ मदद की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसानों को मदद की गई, चाहे वो महिलाओं की बात करें तो कितनी ज़्यादा स्कीमें जो है वो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, आदिवासियों के लिए स्कीम है, शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों के लिए स्कीम है। तो ये तभी संभव हो पाया क्योंकि मोदी विजन इकानमी का इतना मजबूत था कि उस मजबूत विजन के चलते हुए हमने एक मजबूत इकानमी भारत में जो है खड़ी की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना तरफ से कृतज्ञ है कि मोदी जी का विजन, मोदी जी की इकोनॉमी भारत को एक डगमगाती हुई इकानमी से मजबूत इकानमी की तरफ लेके आई। आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर इकानमीज में खड़ा है, और जैसे हमारी ग्रोथ चल रही है, आने वाले 2 सालों में हम 5वें से तीसरे नंबर पे जो है पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही क्योंकि इकानमी हमारी मजबूत हुई तो उतना ही हम डिफेंस के ऊपर भी कंसंट्रेट कर पाए। आज हमारी स्थिति बॉर्डर के ऊपर ये है कि अब चीन भी हमसे डरता है, पाकिस्तान भी हमसे डरता है, और कोई भी हमारी तरफ जो है वो आंख उठा के देखने की स्थिति में नहीं है। ये कुल मिला के इसलिए हो पाया क्योंकि भारतीय जनता ने मोदी जी का साथ दिया, मोदी जी के ऊपर भरोसा रखा। भारतीय जनता पार्टी
उम्मीद करती है पूरी तरह से कि हम फिर दोबारा सरकार में आएंगे, मोदी 3 गवर्नमेंट जो है वो दोबारा बनेगी और इस बार हम पिछली सीटों से काफ़ी ज़्यादा सीटें, हमारा टारगेट जो है 400 प्लस का है, उससे कहीं आगे बढ़ के मोदी 3 एक अच्छी बहुमत के साथ दोबारा सरकार में आएगी और इस तरह की इकोनॉमिकल पोजीशन जो है उसको और मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन अगर इसके ऊपर हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप।